और अब ईरान अमेरिकी तनाव की फिक्र जो महायुद्ध की आहट सुना रही है। देखिए, नए तनाव की इस बार भी वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ही है, जिस पर आज ईरान ने यू टर्न लिया और ईरान के आईआरजीसी ने दुनिया को चौंकाते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से बंद कर दिया है। यानी 18 घंटे के अंदर होर्मुज फिर से लॉकडाउन। ईरान ने इसके पीछे क्या तर्क दिया है? अमेरिका से ईरान किस बात पर चढ़ा है? इसके बाद अब ट्रंप के सामने क्या विकल्प बचा है? क्या ट्रंप ईरान की नई शर्तों के सामने झुकेंगे या तेहरान पर बमबारी का राउंड 2 शुरू करेंगे? ईरान के इस फैसले के बाद खाड़ी से तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान क्यों सुनाई दे रहा है? लेकिन अब दूसरा सवाल उस शांति वार्ता को लेकर भी उठ रहा है जिसके सोमवार को इस्लामाबाद में होने के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या दूसरे राउंड की शांति वार्ता अब नहीं होगी? क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता नाकाम होगी? क्या ईरान अमेरिका दोनों के अड़ियल रुख से समंदर में बारूद का बवंडर उठेगा? ईरान ने होर्मुज को फिर से बंद करने के पीछे क्या वजह बताई है, पहले यह समझते हैं। ईरान में केंद्रीय सैन्य कमान है। उस कमान ने ही आज होर्मुज को फिर से बंद करने की घोषणा की है। कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हमारा पूरा कंट्रोल है और अब दोबारा से वहां सख्त प्रबंधन किया जाएगा। सैन्य कमान की ओर से यह बयान ईरान के सरकारी टेलीविजन पर जारी किया, जिसमें कहा गया कि वॉशिंगटन ने ईरान के बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाजों की नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखकर अपना वादा तोड़ा है। जब तक अमेरिका ईरान से आने वाले सभी जहाजों की लिए आवाजाही की स्वतंत्र बहाली नहीं कर देता, तब तक ईरान होर्मुज को नहीं खोलेगा। ईरानी सैन्य कमान के अलावा ईरानी विदेश मंत्रालय ने भी होर्मुज बंद होने को लेकर बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम जानते हैं अमेरिका हमला करेगा, लेकिन हम दुश्मन जहाजों को होर्मुज इस्तेमाल नहीं करने देंगे। असल में कल ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी थी कि ईरान लेबनान में हुए सीजफायर के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से खोल रहा है। अरागची के इस बयान के कुछ वक्त बाद ही ट्रंप ने अमेरिका से एक बयान दिया जो ईरान को कतई पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान के सभी पोर्ट्स पर सैन्य नाकाबंदी तब तक जारी रखेगा जब तक ईरान अमेरिका की शर्तों पर समझौता नहीं कर लेता। ट्रंप ने इसके अलावा ईरानी यूरेनियम को लेकर बमबारी की धमकी दी, जिसके बाद युद्ध की सुलझ रही डोर फिर से उलझ गई। दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान का रुख बदल गया है और उसने आज होर्मुज को फिर से बंद करने का फरमान सुना दिया है। ईरान ने होर्मुज को बंद करने के साथ घोषणा के साथ वहां एक्शन दिखाना भी शुरू कर दिया है। होर्मुज लॉकडाउन के साथ ही वहां गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी। जैसे ईरान की सेना ने होर्मुज को फिर से लॉक किया, वैसे ही वहां तैनात जवान एक्शन में आ गए और होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सख्त निगरानी करने लगे। इसी दौरान आईआरजीसी ने तेल टैंकरों पर फायरिंग की। एक तेल टैंकर और फिर एक शिप पर फायरिंग की खबरें आई हैं। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीज ने कहा कि अब इस रास्ते से गुजरने वाले हर कमर्शियल जहाज को आईआरजीसी के नौसेना से इजाजत लेनी होगी। जो आदेश नहीं मानेगा उसको सजा दी जाएगी। वैसे इस बारे में शाम को खबर यह आई है कि ईरानी नेवी ने एक भारतीय जहाज पर गोली चलाई। इस मुद्दे पर एमईए ने ईरान के राजदूत को समन किया। समन करके भारत सरकार ने भारतीय टैंक पर हमले का विरोध जताया। वहीं एक खबर यह भी है कि होर्मुज बंद करने के बाद आईआरजीसी ने कि नौसेना ने आज ही वहां से 20 जहाजों को वापस लौटाया। एहतियात के तौर पर बाकी के जहाज भी वहां से वापस लौट रहे हैं। कमर्शियल जहाजों को मिले ईरान की तरफ से रेडियो संदेश भेजकर होर्मुज से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है। हमारे पास जानकारी है कि होर्मुज में इस समय 670 से ज्यादा कमर्शियल जहाज फंसे हुए हैं। होर्मुज दोबारा लॉक होने के बाद यूएस युद्धपोत भी स्ट्रेट के करीब जाने से बच रहे हैं। उन पर ईरान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमलों का डर है। अमेरिकी नेवी ओमान सागर से ही होर्मुज की नाकेबंदी की जिम्मेदारी संभाल रही है। गल्फ ऑफ ओमान जिसे कहते हैं, ओमान और अरब सागर से नाकेबंदी की निगरानी हो रही है। ईरान ने होर्मुज को फिर से बंद कर दिया, लेकिन अब इसके नतीजे क्या हो सकते हैं यह समझना जरूरी है। पहला, आर्थिक, जिसका भारी नुकसान दुनिया को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कल जब ईरान ने यह ऐलान किया था कि वो होर्मुज को पूरी तरह खोलने जा रहा है, तब कच्चे तेल के दाम अचानक 11% की भारी गिरावट उनमें दर्ज की गई। लेकिन जबकि ईरान ने फिर से होर्मुज को बंद कर दिया है, तो तेल का संकट गहरा सकता है। ऐसे में तेल के दाम रॉकेट बन सकते हैं, जिसका भयानक असर दुनिया में पड़ सकता है। वहीं ईरान के इस कड़े फैसले से ट्रंप को दोबारा हमला करने का बहाना मिल सकता है। ट्रंप कह भी चुके हैं कि ईरान ने डील नहीं की तो अमेरिका फिर से तेहरान पर बमबारी करेगा। ट्रंप ने साथ में यह भी कहा है कि सीजफायर की तारीख अब आगे नहीं बढ़ेगी। ईरान के पास सिर्फ बुधवार तक का समय है, इसके बाद अमेरिका एक्शन लेगा। लेकिन तब तक ईरानी पोर्ट से अमेरिकी ब्लॉकेड नहीं हटा तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। वो अपनी पुरानी चेतावनी पर आगे बढ़ेगा और अमेरिका के मददगार खाड़ी देशों के पोर्ट को निशाने पर लेगा, जिसके बाद ईरान अमेरिका में यह तनाव महायुद्ध की शक्ल भी ले सकता है। इसकी चपेट में पूरा पश्चिमी एशिया आ सकता है।
अब आपको दिखाते हैं होर्मुज को खोलने पर आज सुबह ट्रंप ने क्या कहा था और होर्मुज के दोबारा बंद होने के बाद अब एक्सपर्ट्स कैसी आशंका जता रहे हैं।